हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14th ऑफ फरवरी से लेके 20th ऑफ फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। जस्टिस, Prince of Knives, Two of Grails, Ace of Grails, and Eight of Skulls. Okay, so Two of Grails है। कोई मुझे काफ़ी रोमांटिक मूड में नज़र आ रहा है। कोई चाहेगा कि वो जितना हो सके आपके क्लोज रहे, जितना हो सके आपके टच में रहे और आपके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करें। ये पर्सन आपको बार बार देखना चाहेगा, वो आपसे मिलना चाहेंगे। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक अलग ही मैजिक है। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि उन्हें एस ऑफ ग्रेल्स ऑफर हुआ है। उन्हें लव में जो सबसे खूबसूरत चीज़ ऑफर हो सकती है या सबसे बेहतर चीज़ ऑफर हो सकती है वो ऑफर हुई है। वो बहुत लकी महसूस कर रहे हैं आपको पाकर, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग इनकी कंपैरिजन से भी आ रही है। हो सकता है ये पर्सन दूसरों से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर रही है और उन्हें लगता है कि मेरा पार्टनर सबसे अच्छा है। दूसरों के पास जो है सो है, बट मेरे पार्टनर का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप इनके अंदर से बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स बाहर आते हुए सुनेंगे। ओके, मतलब बहुत कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये पर्सन आपको जितना ज़्यादा हो सके देखना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा। इसके अलावा स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया पे आपको। सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन आपको अचानक से ही बहुत ज़्यादा कॉल करने लगा है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजने लगा है, या फिर ये अचानक से ही आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगे हैं या पिक्चर्स को लाइक देने लगे हैं। द थिंग इज कि सारा वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं, सारा वक्त ये आपको देखना चाहते हैं। आपको जितना देखे उतना कम है, आपके बारे में जितना जाने उतना कम है। इन्हें जैसा लगता है जल्दबाजी है अपने फ्यूचर तक पहुंचने की, इसलिए प्रिंस ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। ये पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में आया तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें तुरंत आपको कमिटमेंट दे ही देना चाहिए, आप दोनों को साथ होना चाहिए और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहिए। बट देन अगेन जब आप दोनों साथ में आए तब इस पर्सन को ये भी समझ में आया कि अभी जर्नी लंबी है। जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ तो इन्हें नजर आने लगा कि इतना भी आसान नहीं है सब कुछ जितना सपनों में आसान होता है, और वो एकदम से आपके क्लोज नहीं आ सकते या इस रिलेशनशिप को एकदम से ही नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा सकते कि वो कमिटमेंट या मैरिज में चेंज हो जाए। उन्हें पता है कि उन्हें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, या यूं कहूं कि बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो डेस्परेट है या आपका स्पेस ले रहे हैं, आपको ओवरवेल्म कर रहे हैं या आपको किसी चीज के लिए पुश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप अपना वक्त लेंगे और ये आपका राइट है, आप अपने लिए चूज करेंगे। एंड उन्हें इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आए उससे वो डील कर पाए, आपको आपका स्पेस दे पाए। कभी कभी इस पर्सन को लगता है आखिर क्यों ये जर्नी इतनी लंबी है, क्यों नहीं वो आज ही आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्यों नहीं आप दोनों आज ही शादी कर सकते हैं, क्यों उन्हें इतना इंतजार करना पड़ेगा। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, डेस्परेट हो गया है, चाहते हैं कि हर एक मोमेंट जितना ज्यादा हो सके वो आपके साथ प्यार में बिताए, क्योंकि वक्त गुजरा तो दोबारा नहीं रहेगा। उनकी सोच ठीक है, बट कभी कभी वो डेस्परेट होने लगते हैं और वही डेस्परेशन प्रिंस ऑफ नाइफ्स के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनके पास सबसे खूबसूरत रोज है, उन्हें थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। इस रोज के पास थॉर्न्स भी हो सकते हैं, मतलब आपकी नेगेटिव साइड के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। थॉर्न्स का मतलब है कि वो चीज है जो आपको इरिटेट कर सकती है। अगर वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो मे बी आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। उस रिजेक्शन को ये एक कांटे की तरह देख रहे हैं या प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दोनों क्लोज आ सकते हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस
ऑब्वियसली ज़रूरी है, उन्हें पता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में उन्हें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड फाइनली इस एस ऑफ ग्रेल्स को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑल्सो एट ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन सोच रहा है फ्यूचर के बारे में। वो ये भी जानते हैं कि फ्यूचर में लव के अलावा चैलेंजेस भी होंगे और फाइनेंशियल सिचुएशन को भी उन्हें अपनी देखना पड़ेगा। नाउ ये पर्सन कुछ चीज़ें अज्यूम भी कर रहा है, जैसे कि आपको ज़रूर उनसे बहुत कुछ चाहिए होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी वो होंगी, क्योंकि आप खुद इतने परफेक्ट हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो अभी पूरी तरीके से कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं है। उन्हें सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ेगा अगर उन्हें फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना करना है, अगर आपका ट्रस्ट जीतना है। बिकॉज ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में सिर्फ लव ही नहीं होता, और अगर कमिटमेंट की बात है तो फ्यूचर भी प्लान करना पड़ता है। तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। अगर उन्हें एक हेल्दी फ्यूचर चाहिए तो उन्हें वेट करना पड़ेगा, चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज जल्दबाजी में उन्हें अभी वो मोमेंट्स मिल सकते हैं जो उन्हें चाहिए, बट वो लॉन्गर रन के लिए नहीं होंगे। बाद में वो चीज़ें उनसे दूर हो जाएगी। वहीं अगर वो अभी थोड़ा सब्र करते हैं और ठीक से चीज़ों को हैंडल करते हैं तो आगे उनके पास स्पेस रहेगा। तो वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, और वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जो शॉर्ट टर्म के लिए हो। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो हमेशा के लिए हो, और इसीलिए वो वेट कर रहे हैं चीज़ों के फिर से प्लेस पे आने का, ठीक होने का, ओके, या यूं कहो कि सॉर्ट आउट होने का। तो ये रीडिंग वैसे जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Two of Skulls, Six of Skulls, Four of Scepters, Queen of Skulls and the Fool. Okay. So हमारे पास है Queen of Skulls. Queen of Skulls है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, और प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। बिकॉज लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। मतलब अगर हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड उन्हें पता है कि कोई भी पॉइंटलेस बात आप पर असर नहीं करने वाली। हो सकता है वो आपसे कई वादे कर दें, मगर आपको नहीं लगता कि वो वादे निभा सकते हैं, तो फिर उन वादों का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप अपने विजडम का यूज़ ज़रूर करेंगे जब बात आएगी किसी चीज़ पे ट्रस्ट करने की। ओके, इवन इफ अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है तो भी आप इतने ब्लाइंड नहीं होंगे कि आप ये भूल जाएं कि ट्रुथ क्या है। और ये पर्सन जानता है कि उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। सिक्स ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें लगता है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें पता है कि टू ऑफ स्कल्स के साथ उन्हें सबसे पहले तो अपनी मदद करनी पड़ेगी। वो सोच रहे हैं कि अभी उन्हें क्या से क्या बनने की ज़रूरत है, कितना वर्क करने की ज़रूरत है खुद पे। एंड ऑब्वियसली आप उनकी हेल्प कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ ऑफर नहीं करना चाहते या आप उनकी इस जर्नी में हेल्प नहीं करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रूर क्रिएट होगी, बट एट द सेम टाइम उन्हें अपने ऊपर वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। वैसे भी वो कोई और नहीं ले सकता। द फूल का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। लगता है जैसे कि आज नहीं तो कल इनकी फीलिंग्स आपके सामने आ ही जाएगी। फोर ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा। भले ही कितना भी मुश्किल लग रहा हो फ्यूचर, कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, ये फिर भी कमिटमेंट की बात करेंगे ही करेंगे। ये पेशेंस नहीं रख पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Do not dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने वाइब्रेशंस को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने आइडियाज़ को छोड़ने की या लोअर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइट दूसरों की मदद कर रही है और दूसरों को आपकी एनर्जी से मैच करना है। ओके,
इस पॉइंट पे इस पर्सन को वो वर्क करने दीजिए जो उन्हें करना है। आप सिर्फ उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट किसी भी तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन में मत डालिए जहां आपको ऐसा लगे कि आप कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं उससे कुछ नीचे आकर। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।